की स्तुति करो, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने ऑनलाइन मिलाया है कि हम सब मिल के परमेश्वर की आराधना कर सकें। आइए हम सब मिल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी स्तुति प्रशंसा करें और उसको महिमा दें। हालेलुया। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है पानी का बुल्ला, ये जीवन है पानी का बुल्ला, ये जीवन है पानी का बुल्ला, ये जीवन है पानी का बुल्ला। हवा चलते फुट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हवा चलते फुट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी पड़ते गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। पानी पड़ते गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगते जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आग लगते जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है शीशे का बंगला,
जीसस हालेलुया। आइए आज की सुबह उसको धन्यवाद देंगे इस जीवन के लिए, उन सारी आशीषों के लिए जो उसने हमारे और आपके जीवनों में जोड़ा है, हमें और आपको संभाल के रखा है, अपने पंखों तले छिपा के रखा है। आइए मिलकर उसको धन्यवाद देंगे। ओ हमारे यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। ओ यीशु जैसा ना कोई था, ना कोई है और न रहेगा। Thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Oh, we praise your name. Thank you Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus. Oh, we lift your name on high. खुदा हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है और तू अनंतकाल का प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। Oh, let's say together, हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ प्रभु जी, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी आए आसमान गाए जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां तो कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है।
जैसा कोई भी नहीं है। ओ खुदावन, ओ तेरे जैसा कोई ना था, कोई ना है और कोई ना होगा। आमीन, हालेलुया। तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा। Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh यीशु तेरा धन्यवाद हो। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे पवित्र। आइए मैं गाएंगे यीशु तू है, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे पवित्र। अपने हाथों को खोल के प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे पवित्र। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। तेरे जैसा यीशु जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे पवित्र। अपने होठों को खोल के यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे पवित्र। यीशु यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे पवित्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मिलकर उसको धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु को अपने होठों को खोल के। ओ धन्यवाद की भेंट खुदावंत के चरणों में चढ़ाएंगे। ओ क्योंकि वो महान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला प्रेमी परमेश्वर है। We thank you Lord, we praise you Lord, we give you all the glory this morning Lord. Hallelujah. For who you are, oh you are so holy, you are so worthy God. धन्यवाद, धन्यवाद। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आइए मिलकर उसको धन्यवाद देंगे और कहेंगे तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। धन्यवाद, धन्यवाद। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आपने होठ खोल के बोलेंगे तूने मेरे लिए, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah, for doing this wonderful things in our lives, for doing this wonderful marvelous works in our life. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में किए हैं प्रभु जी। आज की सुबह प्रभु जी हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी से तू ले ले प्रभु जी। ओ प्रभु जी और अपनी इच्छा ओ के अनुसार प्रभु जी हमें से हर एक को चलने का अनुभव प्रदान कर मेरे खुदा यीशु के नाम से। Oh, we surrender ourselves into your hands this morning, Lord. प्रभु जी अपने आप को शून्य कर देते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हो खुदावंद अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार मेरे खुदा हम में से हर एक को चला, हम में से हर एक के जीवन को संचालित कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए, आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी
सारी आदर और सारी महिमा और सारा जलाल हम तुझे देते हैं, क्योंकि तू इस योग्य परमेश्वर है। आमेन। ओ तू इस योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती का अपना उद्धार करता है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की। विश्वास करते हैं आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं। आज हमारे भजनों की श्रृंखला में हमारे सामने है भजन 48। ये भजन परमेश्वर का नगर यानी सिय्योन के बारे में है, लेकिन इस भजन में जो मुख्य विषय है वो है परमेश्वर का प्रेम अपनी कलीसिया से, अपने नगर के लोगों से। लेकिन इसके पहले कि हम लोग भजन को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय आपकी हुजूरी में आते हैं कि हम आपके सम्मुख रहकर अपने आप को आपको समर्पित करें और हर एक प्रकार से अपने आप को आपके लिए दे दें। निवेदन करते हैं प्रभु जी, जब आपके वचनों को सुनते हैं तो उन्हें दीजिए कि आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम पर नियंत्रण किया जाए और हमारे हृदय इस रीति तैयार किए जाए पिता कि हम आपके वचनों को अपने जीवन में वो स्थान दें जो आप चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन में आपका वचन बढ़ने पाए, आप हमारे अंदर बढ़ने पाए और हम घट सकें प्रभु जी। धन्यवाद कहते हैं प्रभु, अपने लिए निवेदन करते हैं कि मेरे मुख से होके बोलिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो ये भजन में 14 पद हैं और 14 पद में परमेश्वर के पराक्रम का, परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर के उपायों का वर्णन भजनकार हमारे सामने करता है। और इस पूरे भजन में हम हर जगह परमेश्वर को विभिन्न प्रकार से जान पाते हैं। जैसे जब हम पहला पद लेते हैं जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। अब ये जो पहला पद है ये हमें बताता है कि इस पूरे भजन की विषय वस्तु क्या है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो भजन है इसकी विषय वस्तु है परमेश्वर और उसका नगर और उसके रहने वाले, यानी परमेश्वर, यीशु मसीह और उसकी कलीसिया। वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है, जैसे यीशु मसीह हमारे संग रहता है अपने आत्मा के रूप में। इसी प्रकार से हर एक वचन में हम परमेश्वर का अपनी कलीसिया के प्रति प्रेम और कलीसिया की सुरक्षा, कलीसिया के लिए उपाय, उसकी भरपूरी का ध्यान की ओर हमारा ध्यान भजनकार ले जाता है। सबसे पहले पद 1 के संबंध में हम देखते हैं भजन 78 का 68 पद, यानी कि साम 78 वर्स 68। परंतु यहूदा के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया, यानी परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र को यानी हम सबको और अपने प्रिय पर्वत को यानी अपने भवन को चुन लिया। जैसा कि हम जानते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा, वैसे ही परमेश्वर अपने इस भवन में रहता है, अपने लोगों के बीच में और उनके संग रहकर उनके लिए अद्भुत अद्भुत काम करता है। दूसरा एक पद हम और ध्यान लगाते हैं, भजन 132 13 और 14 पद, साम 132 वर्सेस 13 एंड 14। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसे चाहा है। ये पद हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है, अपने भवन में रहना चाहता है। हम उस घटना को याद करें जब परमेश्वर का संदूक यानी वाचा का संदूक नीचे से ऊपर ले जाया गया था, या जब सुलेमान ने परमेश्वर का वो भवन बनवाया
जिसमें परमेश्वर के वाचा का संदूक रखा गया और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा। और तब से लेकर हम आज तक पाते हैं कि परमेश्वर कभी बादल का खंभा बनके, कभी आग का खंभा बनके, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में लोगों के सामने आता रहा, उनकी सुरक्षा करता रहा। कभी उसने इस्राएल को इस्तेमाल किया अपना पराक्रम दिखाने के लिए, कभी उसने अपनी स्वर्गीय सेना का इस्तेमाल किया अपना पराक्रम दिखाने के लिए और अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए। वैसे ही आज भी जब हम देखते हैं तो हमारा परमेश्वर यानी यीशु मसीह हमारे बीच में रहता है, हमारे संग रहता है। जब हम इकट्ठा होते हैं तो हम उसके उस उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं। और इसी पद में एक दूसरी बात है कि वो अति महान और अति स्तुति के योग्य है। तो हमारा परमेश्वर जो है वो इस्राएल यानी इस्राएल का परमेश्वर अति सामर्थी है, उसके पास बहुत सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान है, वो भय के योग्य है, वो हमारे आदर के योग्य है, वो महान है। और उसकी स्तुति इतनी हम कर सकते हैं जितनी हम सोच भी नहीं सकते, या हम कितनी उसकी स्तुति करें। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए जो काम किए हैं हम उसके लिए उसको उतनी महिमा नहीं दे सकते, हमारा जीवन कम हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसकी स्तुति हमेशा करते रहें, क्योंकि वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती और न ही उसको किसी भी प्रकार से चुनौती दी जा सकती है। भजन 145 का 3 पद यानी कि साम 145 वर्स 3 यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम है। तो ये वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर अति स्तुति के योग्य है, कि आप उसकी स्तुति करते रहो, बंद मत करो और उसकी तारीफ करते रहो। फिर भजन 147 का 5 पद साम 147 वर्स 5, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। ये भी परमेश्वर की महिमा करता है। भजन का ये वचन कहता है हमारा प्रभु महान है, अति सामर्थी है और उसकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है। फिर भजन 89 पद 7 साम 89 वर्स 7, परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। ये वचन बताता है कि जहां भी परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं उनके बीच में परमेश्वर की प्रतिष्ठा यानी उसकी महिमा होनी चाहिए और उसके चारों ओर रहने वाले उसको धन्यवाद कहें, उसका भय माने यानी कि उसका आदर करें, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों के योग्य है। और साथ ही साथ ये वचन हमें बताता है जो पहला पद है कि हमारा परमेश्वर इस सारी सृष्टि का स्वामी है और उसके हाथ से कोई भी इस सृष्टि को छीन नहीं सकता, उसके हाथ से कोई ले नहीं सकता, उसके अधिकार को कोई भी कम नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, पद 2 देखते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है, राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। अब यहाँ जो बातें हैं उन पे पहले हम समझें कि हमें इसके लिए सियोन नगर के या यरूशलेम नगर के इतिहास को समझना होगा, भूगोल को समझना होगा, जिससे कि हम जान पाएंगे कि ये उत्तरी तरफ उत्तरी सिरे पर क्या है, पर्वत ऊंचाई में है और सुंदर है। तो इसके लिए हम पहले ये जानें कि सियोन नगर यानी यरूशलेम नगर कहाँ बसा हुआ है। तो यरूशलेम नगर यहूदा के सबसे उत्तरी छोर पे है। वहाँ ये एक सियोन पर्वत है, सियोन पर्वत ही पर यरूशलेम नगर को बसाया गया है और सियोन पर्वत पर ही परमेश्वर का मंदिर भी है, जिसके उत्तर तरफ यरूशलेम नगर है और राजा का निवास है। और इस मंदिर पे किसी भी प्रकार से 3 तरफ से चढ़ाई नहीं की जा सकती, या हम कहें इस पहाड़ के ऊपर 3 तरफ से चढ़ाई नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ उत्तर दिशा से ही इसके ऊपर हम पहुंच सकते हैं। और जब हम सियोन की सुंदरता की बात करते हैं तो वहाँ का मौसम बड़ा उत्तम है।
जो विद्वान हैं वो बताते हैं, जिन लोगों ने सियोन जाकर वहाँ रहकर वहाँ के मौसम को अनुभव किया है, वो बताते हैं कि सियोन का मौसम जो है, यरूशलेम का मौसम, जलवायु वहाँ की बड़ी उत्तम है। वहाँ किसी भी प्रकार से कोई कमी और घटी नहीं देखने को मिलती है। और सियोन की सुंदरता के लिए हम देखते हैं भजन 50 का दूसरा पद, साम 50 वर्स 2। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। ये वचन अपने आप में ये कहता है कि सियोन परम सुंदर है, अति सुंदर है। क्यों? क्योंकि वहाँ परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति है। और परमेश्वर की उपस्थिति ने उस सारे शहर को, सारे नगर को ऐसा उत्तम बना दिया है कि वहाँ किसी भी प्रकार की घटी नहीं है, कहीं किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। और फिर एक और पद है, विलाप गीत 2:15 यानी लेमेंटेशंस 2 वर्स 15। इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे। यहाँ यरूशलेम के विषय में कहा जा रहा है कि वो परम सुंदरी है और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जिस नगर यरूशलेम में परमेश्वर निवास करता है अपने मंदिर में, वो नगर अति सुंदर है, परम सुंदर है और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। अब फिर जो हमारा अभी जो हम लोग पद मनन कर रहे हैं, इसमें एक बात आती है कि सियोन जो है सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। तो क्यों कारण है? क्यों इतना हर्ष है सब लोगों में सियोन को लेके? क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर अपने लोगों के बीच में निवास करता है। ऐसी परिस्थितियों में जब सारी पृथ्वी के ऊपर पाप है, पाप की वजह से हर तरीके से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसी बिगड़े हुए संतुलन के बीच में यरूशलेम में परमेश्वर, जीवित परमेश्वर अपनी प्रजा के बीच में निवास करता है, उनके साथ रहता है और उनके लिए हर वो काम करता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय 15 पद हमें बताता है, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 15, तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। यहाँ वचन बताता है कि परमेश्वर यरूशलेम को उठाता है और वायदा करता है कि वो उसे पीढ़ी पीढ़ी के लिए हर्ष का कारण हमेशा के लिए ठहराएगा। यानी एक बार जब परमेश्वर ने काम कर दिया तो वो चीज कभी खत्म नहीं होगी, और जो सम्मान, जो महिमा और जो हर्ष लोगों को इस वजह से मिलेगा वो कभी भी कम नहीं होगा। और इसी पद में तीसरी बात है कि परमेश्वर नहीं, माफ कीजिएगा, अगला पद हम देखते हैं, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। उसके महलों में यानी कि यरूशलेम के महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि हम किसकी आराधना करते हैं, हम किसकी उपासना करते हैं। हम अपने जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, किसी अनजाने की नहीं। वह हमारे लिए विपत्ति में शरण स्थान है, हम उससे जानते हैं कि वो हमारे शरण स्थान है, हम उसमें आनंदित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और अपनी परेशानियों से बच जाते हैं। वही हमारा राजा है। उसी ने हमें विभिन्न प्रकार के घर दिए हैं, जिनमें महल भी हैं, साधारण घर भी हैं, लेकिन हम अपने आप पर भरोसा नहीं रखते, बल्कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो हमें सुरक्षा देता है और हमें सामर्थ्य देता है। तो इसलिए कि परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हम देखते हैं पद
एक पद देखते हैं भजन 125 का पहला पद, यानी साम 125 वर्स 1। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। ये पद हमें बताता है कि यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो जिस प्रकार सिय्योन पर्वत नहीं टलता क्योंकि वहां परमेश्वर है, तो यदि हमारा भरोसा भी परमेश्वर पर है तो हम भी उसी सिय्योन पर्वत के समान होंगे और हमें कोई हानि पहुंचाने ना पाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि सिय्योन पर्वत पे 3 तरफ से चढ़ाई नहीं की जा सकती, सिर्फ एक तरफ से यानी उत्तर तरफ से आप उस पर चढ़ाई कर सकते हैं। और यदि कोई बुरी नीयत लेकर उस मंदिर की ओर बढ़ता है तो उसको पहले यरूशलेम नगर में आना होगा और वहां से जाकर चढ़ाई करनी होगी मंदिर को हानि पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके पहले उसे वहां पर राजा की सेना का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार वो हानि पहुंचाने ना पाएगा। यरूशलेम भी अटल रहेगा, सिय्योन भी अटल रहेगा और हम भी यदि परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो अटल रहेंगे। हम नाश नहीं होंगे, हमारी बुराई नहीं होगी और हम परमेश्वर के संग बने रह सकेंगे। यशाया 4, 5 और 6 पद, आइज़िया 4 वर्सेस 5 एंड 6। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग और प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो अपने लोगों की रक्षा करता है। निर्गमन काल में हमने देखा कि जब वहां से लोगों को लेकर निकला परमेश्वर तो उसने उनकी सुरक्षा करने के लिए दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा बनकर उनकी सुरक्षा की, उनको शांति दी। इसी प्रकार आज भी जब परमेश्वर अपनी कलीसिया के बीच में आता है तो वो हमें ये आश्वासन देता है कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे विरोध में आने वालों को तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। फिर जकरिया नबी की पुस्तक 2:5 में लिखा हुआ है, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 2 वर्स 5 में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा, उनकी सुरक्षा करूंगा, उनके लिए मार्ग बनूंगा और हर एक प्रकार से उनकी अगुवाई करता रहूंगा। आप पढ़ सकते हैं यशाया नबी की पुस्तक 37 अध्याय 33 से 36 पद में, आइज़िया 37 वर्सेस 33 to 36। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब यहोशापात राजा के समय में सन्हेरीब राजा चढ़ाई करने के लिए आया तो यहोशापात ने राजा से परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने राजा से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको वायदा किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू डर नहीं, तू आनंद कर, मैं उस राजा को यरूशलेम की ओर एक तीर भी नहीं चलाने दूंगा। और अगले दिन क्या देखते हैं कि वो सारी की सारी सेना उसी मैदान में मरी पड़ी है। तो इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों, इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये 3 पद हमें परमेश्वर के उस सामर्थ्य का, उस देखभाल का, उस प्रेम का हमें परिचय देते हैं, उस चरित्र का हमें परिचय देते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है। उसी प्रकार से आज यीशु मसीह भी हमारे बीच में है। उसने हमारे बीच में रहकर, यहाँ पर रहकर उसने अपना बलिदान किया और हमारे लिए वो द्वार बन गया, वो मार्ग बन गया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें और हमेशा परमेश्वर के सामने रहने वाले हो सकें, उस जीवन में जाने वाले हो सकें जिसमें परमेश्वर और यीशु मसीह रहते हैं। आगे के पदों पे हम अगली सभा में मनन करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा और हमारी हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर अपने भंडार से पूरा करते हैं। आज हम
आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 1 से 44 की घटना के बारे में बताएंगे। ये घटना जो है बैतनिया गांव के एक परिवार की है, जिसमें मरियम, मार्था और उनका भाई लाजर का वर्णन है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु, धन्यवादित हैं कि आज तक आप हम सबों के साथ हैं और हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आपके बड़े अनुग्रह, आपकी बड़ी दया के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, बाकी वक्त को हम आपके हाथ में देते हैं। हमारे मुंह के शब्दों को प्रभु आप ग्रहण करें और हमारे में से होकर के बोलें। प्रभु, हम आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5वें पद में लिखा हुआ है, यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। इस परिवार को से परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है बहुत प्रेम करता है। हम हमारे और आपके परिवार से भी यीशु मसीह प्रेम करता है। और 3रे पद में लिखा हुआ है, उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। जिनसे यीशु प्रीति रखता है और जो यीशु से प्रीति रखते हैं, हम ये देखते हैं कि समस्याएं, कष्ट, शोक सभी के ऊपर आ सकता है। हम ये सोचते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं और प्रभु मुझे प्यार करते हैं, मेरे सामने कोई भी परीक्षा नहीं आ सकती है, कोई तकलीफ नहीं आ सकती है, कोई बीमारी नहीं आ सकती। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है। जब हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु हमारे साथ है, तो हमें कष्टों में से हो करके गुजरना बहुत ज़रूरी है। इब्रानियों 12:6 से 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। वो कौन सा पुत्र है जिसके पिता ताड़ना करता है? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर वह विचार की संतान ठहरे। हमारी ताड़ना होना बहुत ज़रूरी है और इस ताड़ना में हमें दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन खुश होना चाहिए और प्रभु के निकट और आना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि जब हमारी ताड़ना होती है तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा कुछ कार्य करना चाहते हैं। हमारे जीवन से यीशु मसीह की महिमा प्रकट होती है। जैसा आगे हम इस घटना में देखेंगे कि किस तरह से लाजर के जीवन से यीशु मसीह को महिमा मिली। नीति वचन 3:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं और बीच बीच में वो हमारी ताड़ना इसलिए करते हैं कि हम पक्के हो जाएं, हम मजबूत हो जाएं, क्योंकि हम सोचते हैं कि गाड़ी सीधी सीधी चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हमें और आपको उस ताड़ना में जो हमें मिलती है उसमें प्रभु की स्तुति और आराधना करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि प्रभु इस ताड़ना के द्वारा हमारे जीवन से कौन सा कार्य करना चाह रहा है, इस ताड़ना से किसको फायदा होने जा रहा है। हम और आगे हम देखते हैं कि अपने इस घर में जब दुख आया मरियम और मार्था के घर में, तो उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं
लेकिन उस सामर्थी यीशु को स्मरण किया और यीशु के पास उन्होंने खबर भेजा। उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं, लेकिन डॉक्टरों के डॉक्टर के पास वो आए और उन्होंने किसी ओझा को नहीं बुलाया, किसी वैद्य को नहीं बुलाया, लेकिन सीधे उन्होंने यीशु के पास खबर भेजी। उनको मालूम था कि हमारी समस्याओं का समाधान यीशु मसीह में है और यीशु मसीह ही इस कार्य को हमारे लिए पूरा कर सकता है। यीशु ने जब सुना कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। क्यों? जिस स्थान पर यीशु मसीह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया, क्योंकि यीशु जानता था कि लाजर की बीमारी से परमेश्वर की महिमा होने जा रही है। हमारे और आपके जीवन से, हमारे और आपके परिवार से क्या यीशु मसीह को महिमा प्राप्त होती है? हमें इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी दुख हमारे जीवन में आता है ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। 12 से 16 पद में हम देखते हैं कि लाजर जो था वो मर गया। यीशु ने कहा लाजर सो रहा है और चेलों ने समझा कि वो नींद से सो रहा है। फिर यीशु ने साफ कह दिया कि साफ यीशु ने कहा कि लाजर मर गया है। थोमा जो कि एक अविश्वासी और आलोचना करने वाला था, 16 पद में इस प्रकार कहता है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हम भी कभी कभी यीशु मसीह की आलोचना करने के लिए खड़े हो जाते हैं और उन चीज़ों को हम समझते नहीं हैं कि सचमुच में यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या करना चाह रहा है। परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखकर भी हम विश्वास नहीं करते। जिस तरह से चेलों ने, बहुत सी चीज़ें चेलों ने देखा था कि यीशु मसीह ने कितना चमत्कार किया और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा लोगों को कितना लाभ हुआ, लेकिन चेले फिर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। उनका विश्वास जो था बहुत कमज़ोर था। मरियम और मार्था का विश्वास जो था वो कमज़ोर था। 21 पद में मार्था, हे प्रभु, यदि मार्था कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। हम भी कभी कभी ऐसा ही सोचते हैं कि अरे प्रार्थना करेंगे और तुरंत काम हो जाएगा, लेकिन हमारे धीरज को यीशु मसीह देखता है कि हमारे अंदर कितना धीरज है। 22 पद में, अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि सचमुच में जब यीशु मसीह मेरे पास है और मैं यीशु मसीह के पास हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेगा परमेश्वर वो पूरा करेगा यीशु मसीह के माध्यम से। 25 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह सचमुच में जीवन है। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हमारा संबंध जो है वो जीवन के साथ है और जीवन हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। यीशु ने मार्था से कहा, क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जी जाएगा? यीशु मसीह हमसे और आपसे भी यही सवाल करते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम विश्वास करती हो? उसने जवाब दिया, विश्वास करती हूँ, लेकिन वर्तमान समय में मेरा भाई नहीं जी उठेगा। प्रियो, हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मेरे इस काम को कर देंगे तब हम धन्यवाद देंगे, लेकिन बाइबल कहती है अगर तुमने यीशु से कह दिया तो विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है।
ये हमको पूरा विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। यीशु जब मेरे पास है वो आज सब कुछ कर सकता है यदि हमारा विश्वास पूरा पक्का यीशु के ऊपर है। यीशु ने मार्था और मरियम से कहा, आज तू विश्वास करेगी तो तेरा भाई आज इसी वक्त तुरंत अच्छा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। मृत्यु उसके जीवन से दूर हो जाएगी। हम विश्वास करें कि यीशु जीवित है और वो आज भी हमारे लिए आश्चर्य कर्म कर सकता है और करता भी है। इब्रानियों 11 के 1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यूहन्ना 11 और 35 में यीशु मसीह जो है रोया, यीशु रोया। क्यों रोया? क्योंकि यीशु हमारे दुखों में हमारे साथ सहभागी होता है। हमारे अविश्वास के कारण वो दुखी होता है। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। हमें पूरा विश्वास अपने यीशु मसीह पर होना बहुत ज़रूरी है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैंने जो कुछ यीशु मसीह से कह दिया है वो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कर दिया है। हाँ और आमीन के साथ हमें और आपको आगे बढ़ना चाहिए। यीशु का चमत्कार। यीशु मसीह कब्र पर जाते हैं और पत्थर को वो हटवाते हैं। और हमारे जीवन में भी बड़े बड़े पत्थर हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो हमारे जीवन को यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ने में रोकते हैं। यीशु मसीह आज हमारे जीवन से उन पत्थरों को हटाना चाहता है। और जब उस पत्थर को हटा दिया तब यीशु मसीह ने आवाज लगाई, लाजर निकल आ। यीशु मसीह की मधुर वाणी, यीशु मसीह की आवाज में सामर्थ्य है। और लाजर मुर्दों में से निकल आया, जिंदा हो गया। उसने यीशु की वाणी को सुना। प्रियो, हमें भी और आपको आज यीशु की वाणी को सुनना है। यीशु हमारे और आपके जीवन में आकर के उन पत्थरों को जो सचमुच में हमारे जीवन को प्रभु में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हटाना चाहता है। हमें प्रभु की ओर देखना है, प्रभु की बात को हमें सुनना है। हमारे बंधन को वो खोलना चाहते हैं। जिस तरह से लाजर जो था कब्र में से निकला, वो बंधा हुआ था और उसके बंधन को यीशु ने खोल दिया। आज मेरे और आपके भी बंधन को यीशु मसीह खोलना चाहता है। हम अपने जिंदा यीशु पर विश्वास करें। हम अपने जिंदा यीशु के पास आए और ये सोचे कि सचमुच में यीशु हमारे लिए आज भी सब कुछ करने के लिए तैयार है। इब्रानियों 10 के 38 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हमें दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के पास आना है और विश्वास से हमें नहीं भटकना है। हमें अपने यीशु को खुश करना है। इब्रानियों 11 के 6 में इस प्रकार लिखा हुआ है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है।
हम विश्वास के बिना यीशु मसीह को खुश नहीं कर सकते हैं। हमें अपने जीवन से यीशु मसीह को खुश करने के लिए पूरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास कैसे मेरे जीवन में और आपके जीवन में कार्य कर सकता है? यीशु परमेश्वर को प्रसन्न करना। जब हम ये परमेश्वर को और यीशु मसीह को प्रसन्न करते हैं तो विश्वास मेरे जीवन में कार्य करेगा। विश्वास के द्वारा अनंत जीवन मिलता है। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। हमारे मसीही जीवन का एकमात्र साधन विश्वास है। सो हमें अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन आगे 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 बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना 20 और 31 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। वो अनंत जीवन है, वो जीवन है। और जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर प्रवेश करता है। जिस तरह से उसने लाजर के बंधनों को खोल दिया और लाजर ने उसकी आवाज़ को सुना, उसकी बहनों को ये विश्वास हो गया कि यीशु मसीह आज भी हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रियो, हमारे और आपके लिए भी वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास यीशु मसीह पर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में जो बंधन है, जो कठोरताएं हैं, जो चट्टानें हैं, उनको हमें यीशु के पास लाना है और यीशु मसीह से निवेदन करना है, इस चट्टान को मेरे जीवन से आप हटा दीजिए, इस बंधन को मेरे जीवन से खोल दीजिए। और यीशु मसीह ही सक्षम है इस बंधन को खोलने के लिए और उस चट्टान को हमारे जीवन से हटाने के लिए। हमें जिस तरह से लाजर ने उसकी आवाज़ को उस मुर्दे ने सुन लिया, प्रियो, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। हमें उसकी आवाज़ को प्रतिदिन सुनना बहुत ज़रूरी है। यीशु हम सबों को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। जिन भाई बहनों ने सुना प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में ये वचन कार्य करे, उनके परिवार में ये वचन कार्य करे, कलीसिया में ये वचन कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह, हम निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों के अंदर जो कठोरताएं हैं प्रभु जी, जो चट्टानें हैं, पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम से हमेशा के लिए हट जाए। जो बंधन है वो खुल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। भाई बहन, आपकी आवाज़ को सुने प्रभु यीशु मसीह। हम दया मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, निवेदन करते हैं जब तक आप नहीं आते हैं, हम में से हर एक को आपके निकट रहने का अनुग्रह दीजिए, आपकी वाणी सुनने का अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। यीशु हम पर दया करें, हम पर रहम करें प्रभु। बाकी वक्त को हम आपके हाथ में देते हैं। छोटी सी विनती को सुने और ग्रहण करें। आपके मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। आशीष वचन ले। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा और भरपूरी के साथ मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस आदित्य परमेश्वर हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की महिमा अब से लेकर हमेशा तक हर विश्वास करने वाले के साथ बनी रहे, आमीन।